सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको एवरेज पढ़ाने जा रहा हूँ, दूसरा पार्ट। आप पहले पार्ट को आप देख लें आप लोग, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मैं जो कराऊँगा आपको ना, ट्रिक बेस कराऊँगा पूरा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये दूसरा पार्ट है हमारा। कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट है इसका। तो हम लोग दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं हमारी वीडियो को। देखो, मैं इतना कहता हूँ, आप यहाँ से पढ़ लोगे ना, पेपर आपका मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है ना। नंबर चेंज हो सकते हैं, जो मैं टाइप इम्पोर्टेंट लिखाता हूँ ना, उनको आप देख लीजिए एक बार, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। एन संख्याओं का औसत 42 है, यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है। कितनी वृद्धि? 4 की। एक बात बताओ, 75% की मेरे पास फ्रैक्शन कितनी हुई, ये बताओ। 75% की फ्रैक्शन हो गई मेरे पास, ये आ जाएगी 3/4। ये तो क्लियर हो गया, 3/4। मान लो टोटल मेरे पास कितना? 4। एवरेज में मान लिया कितना? 4। क्लियर है। अब एक बात बताओ, टोटल में 4 हो गया मेरे पास, तो देखो एक बीच में बचा, ठीक है ना। तो पहली हमारे पास, पहली एक कितना होगा? 3। तो एक एक ये लिख लिया डिफरेंस, ठीक है ना। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है, देखो प्रत्येक संख्या में प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाए, तो हम मल्टीप्लाई करें, 4 की वृद्धि की जाए तो पॉजिटिव लिखेंगे। और फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो आगे पढ़ो। 8 की कमी की जाए, तो 8 की कमी करेंगे तो ये आएगी वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। क्लियर। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो हमारे पास पॉजिटिव कितना बचा? 4 बचा, ठीक ना। 12 में से 8 गए, कितने बचे? 4 बचे। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब 4 की तो वृद्धि हो गई हमारे पास। एक की वैल्यू, अब इसकी वैल्यू तो दे रखी है हमें, 4 आ गई हमारे पास। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? +1 आ जाएगी। एक बार चला जाएगा तो एक की इंक्रीज़ हो जाएगा हमारे पास। तो एक का इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे पास एवरेज कितना है? 42। तो एवरेज में क्या करेंगे हम? एवरेज में ही ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 43। कितना आ जाएगा? 43। आंसर क्या आ जाएगा? 43। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट? देखो, इसकी वैल्यू हमें दे रखी थी, इसको मान लिया 4 की वैल्यू हमें थी, 4 निकाल ली थी एवरेज, क्योंकि इनकी हमारे पास कितना हो रहा था? 4, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमने इसके बराबर लगा दी, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, आप करके बताओगे इस क्वेश्चन को, क्या मैं करा देता हूँ? चलो मैं एक बार मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है ना। इसकी फ्रैक्शन निकालो, कितनी हुई? 65% की फ्रैक्शन है हमारे पास। 65% की फ्रैक्शन हो गई मेरे पास, परसेंट की फ्रैक्शन आ गई हमारे पास 13/20। क्लियर। तो मेरे पास टोटल कितना आ गया? 20। क्लियर। अब बताओ ये कितना हो जाता? 13, और ये 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 9 जोड़ा जाए। कितना? 9 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इसके साथ कितने की बात कर रहे हैं? 11 घटा दिया जाए तो 11। ये बताइए, 11/77 घटाने की बात कर रहे हैं, ये माइनस होगा, ये कितना आ जाएगा? 13 नंबर 117। अब बताओ पॉजिटिव बचे कितने? बचे मेरे पास, ये कितना हो गया? +40, ठीक है ना। 40 की वैल्यू, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 40। क्लियर। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +2 आ जाएगी, 2 बार चला गया, ठीक है ना। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो एवरेज के साथ ही में जोड़ते हैं, एवरेज के साथ ही माइनस करते हैं। तो 58 के साथ कितने का कितना जोड़ दें? 2। तो कितना आ गया? तो मेरे पास आ जाएगा 60। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी देखिए अगला क्वेश्चन जल्दी से। इस क्वेश्चन को देखो, इसको हम थोड़ा नोट पॉइंट बता रहा हूँ। यदि सम संख्या है n लगातार सम संख्याओं का औसत, लगातार विषम संख्याओं का औसत, या लगातार विषम संख्याएं हमेशा मध्य दो संख्याओं का होता है, औसत होता है, ठीक है ना। भाई बीच में ये कोई नंबर है तो यही तो एवरेज कहलाएगा, जो बीच में नंबर होगा। क्लियर। तो यही लिखा है ऐसे ही। हाँ, ये भी सेम पढ़ के देख लें एक बार, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे एक बार ये पढ़ के, तो आप समझ में आ जाएगा। ये भी हमने ये बताया विषम संख्याएं, अगर यदि नंबर विषम संख्या है तो n लगातार सम संख्याएं या लगातार विषम संख्याएं हमेशा मध्य वाला नंबर होगा, जो बीच वाला नंबर होगा। तो एक बात ध्यान रखना, एक फॉर्मूला हो, लेकिन LA+2, तो ये वाला और फॉर्मूला याद रख लें, एवरेज बराबर, ठीक है ना। तो दोनों में काम करेगा, पीछे वाले के लिए भी यही रहेगा। क्लियर। ये भी और लिख लें आप।
ठीक है ना। आगे चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगातार विषम संख्याओं का औसत 62 है, तो बड़ी संख्या बताओ। एक बात बताओ, 8 होंगी कोई संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, एक 8, 8 हो गई। अब जो बीच में नंबर होगा, इन 4 इधर हैं 4 इधर हैं, तो जो बीच में नंबर होगा वही तो एवरेज होगा। क्लियर, मैंने अभी बताया था आपको। अब पूछा क्या है, बड़ी संख्या बताइए। कैसी संख्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो बड़ी संख्या पूछा है। एक बड़ी संख्या कौन सी, 63 आएगी, एक तो 65 आएगी, और कितनी आएगी बताओ, 65 के बाद आएगी 67, फिर क्या आएगी 69। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 69 आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 69। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो मेरे को ये दे रखा है, तो एवरेज हमें दे रखा है, हमने एवरेज मान लिया। एवरेज क्या मान लिया, 16। क्या माना, एवरेज, इसके लिए मैंने क्या मान लिया, 16। अब आपको देखना है, अब एवरेज तो मैंने ये मान लिया, इससे कितना कम है, इससे मेरा ये कितना कम है, माइनस कितना कम है बताइए जल्दी, ये -4। ये कितना कम है, ये बताओ, ये कितना कम हो जाएगा, सॉरी गलत हो गया। देखो ये देखो जल्दी से, ये मैंने एवरेज तो ये मान ही लिया, ठीक है ना। तो ये बताओ 16 से ये कितना ज़्यादा है, ज़्यादा है, कितना है 7। ये कितना ज़्यादा कम है, ये मेरा 16 से 1 माइनस लिखें, जो कम है माइनस में लिखेंगे, +3, ये तो हमें निकालना ही है, ठीक है ना। और ये कितना है बताओ, -4, और ये -9। तो देखो आगे तो माइनस वाले ख़त्म कर लो, कितना 5 और 9। देखो ये हमारे पास 7, सॉरी 7 3 7 हैं, और ये 3 है, तो 10 हो गया ना। तो ये 10 हो गया, तो 9 और 1 10, ये ख़त्म हो गया, माइनस वाले ख़त्म कर दिए, बचे क्या माइनस के मेरे पास 4। तो माइनस के 4 बचे। एक बात तो माइनस के बचेंगे तो प्लस के 4 लिखना है। तो कितनी संख्या है हमारे पास, एक्स ही तो है, एक का ही भाग लगा दो तो यही आ जाएगा। तो मेरे पास कितना ऐड कर दूंगा, ये मेरे 4 ऐड कर लिए, कितना आ गया बताओ, ये आ जाएगा 20। क्लियर हो गया यहाँ तक। ऐसे इसको करेंगे। अब एवरेज में क्या मान लूँ, 41। अब देख लो कितना कम है, तो देखो पहले वाला कितना कम है आपका, -4, और ये कितना है, ये बताओ, ये कितना है कम है, ये मेरा ये तो मेरे पास कितना कम है, थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है ना। अब बताओ ये कितना कम है, ये वाला लिखो जल्दी से, -13, ठीक है ना। और ये 53 दे रखा है, +12, है ना। और ये 42 वाला, बाई तो निकालना ही निकालना है हमें, तो बाई निकाल लेंगे ना। ये कितना, +1। क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास क्लियर हो गया। एवरेज मैंने क्या माना था, एवरेज तो मुझे 41 दे रखा था एवरेज, तो आपको पता होना चाहिए। तो अब मैंने निकाल लिया, ये देखो कौन से कितने नंबर, ये 4 है, ये माइनस के 4, और ये 17 हो जाएंगे हमारे पास माइनस के, और यहाँ कुछ हो जाएगा, देखो देखिएगा, ये 12 हैं हमारे पास, 12 और 1 13, ये कट जाएंगे, तो मेरे पास माइनस के कितने बचे, 4 बचे, माइनस के 4 बचे, तो प्लस के 4 लेने हैं हमें, तो 1 का भाग करेंगे तो यही रहेगा। तो इसमें एवरेज मैंने क्या 41 था, +4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45। या तो आप इन सब का योग कर लो और एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, मल्टीप्लाई मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया है आपको, उसमें एक बार देख लीजिए। एक दो तरीका, ये सेकंड मेथड था ये। तो आप इसमें पुट करना है, तो जब मैं इसमें पुट करूँगा 20 + 45 अपॉन 45 -20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 65 अपॉन 25। तो ये हमारे पास आ जाए कितना 13/5। तो ये आ जाएगा हमारा डिवाइड करके 2.6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 2.6। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा अगला क्वेश्चन। तो देखो सबसे, आप इस क्वेश्चन को जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करो, इसमें से एक माइनस करो, बीच वाला नंबर तो होगा, तो भाई इधर 18 इधर होंगी, 18 इधर होंगी, तो आप क्या करो 54 में
इसमें 36 में 2 से फिर डिवाइड कर दो, कितनी आ जाएगा 18 आ जाएगा। 18 इसमें क्या कर दो ऐड कर दो तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है हमारा 8 4 12, ये 72 हमारा क्या आ जाएगा आंसर 72, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइएगा। तीन सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत 28 अधिक है। इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या है। तीन क्रमांक सम संख्याओं का जोड़ तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। तो देखो 28 अधिक है, तो देखो कैसे करेंगे, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। 28 ही तो अधिक है। मान लो कोई संख्या 3 होगी फर्स्ट और ये थर्ड, मैंने मान ली, क्योंकि यही संख्याओं 3 होंगी, इनका जो डिफरेंस होगा 2, 2 की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 28, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमें पूछा क्या था, मैंने 3 नंबर थे मेरे पास, 3 नंबर, इस नंबर को मैंने 1 मान लिया, 1 मान लिया, इसके साथ 14 का ये 14 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एवरेज मेरे पास 14 आ गया। तो पूछा कितना था, तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 14, ये आ गया मेरे पास एवरेज। एक 14 का मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, 14 आ गया। इससे सम संख्या पीछे वाली कौन सी होगी 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 12। बेहतरीन ट्रिक है, आपको इससे कोई बेहतरीन ना बताने वाला आपको, ठीक है ना, देख लेना आप। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिएगा इसको कैसे करेंगे। 97 लगातार सम संख्याओं का औसत इतना है, ठीक है। तो पहली संख्या आखिरी संख्या का योग ज्ञात करो। तो मैंने बताया था a प्लस l/2 बराबर हमें कितना दे रखा 82, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस समय याद आ जाएगा आपको, तो कितना आ जाएगा तो 162। क्लियर, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा सम हमारे पास, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, सॉरी ये मल्टीप्लाई कर दोगे 164 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा आपकी स्क्रीन में, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तीन सम संख्याओं का औसत दूसरी संख्या से 2 गुना है और तीसरी संख्या से आधा है, तो बताइए जल्दी से बताइए। मैंने मान लिया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है ना, तीनों नंबर मान लिए। तो आपको पता 2 1 4, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, एवरेज मैंने मान लिया, एवरेज मेरे पास आ जाएगा कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 5 और 2 7, कितनी संख्या है 3, 1 2 3 का ही भाग लगा दो। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 56, यहाँ से कर लेंगे या 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 8 56, अब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 24। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था तो संख्या दो पहली और दूसरी संख्या का अंतर क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस कितना है हमारे पास, कितना है 2 का मल्टीप्लाई कर 2 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, कितने का 24, आंसर कितना आ जाएगा 48। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। देखो सब क्या करना है आपने, ये मैंने ये बना दिया था, लिख लिया पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है तो मैंने 2 गुनी लिख लिया था, 1 होगा। इससे फिर क्वेश्चन में कहा था तीसरी संख्या का आधा है, तीसरी संख्या का आधा है, ठीक है ना, ये संख्या तीसरी संख्या का आधा है, मैंने लिख दिया, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब संख्याओं का योग क्या, एवरेज का जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उसके बराबर लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखना जिसकी वैल्यू उसके बराबर लगाना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है हमेशा। अगला क्वेश्चन करते हैं, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब कितनी है 6 संख्याएँ, 1 2 3, अब ये बीच वाला ही तो नंबर होगा, एवरेज 11, तो सम संख्याएँ हमारे पास कितनी है, ये तो 11 हो ही गया हमारा एवरेज, तो सम संख्या भी 10 होगी 8 होगी 6 होगी, आंसर क्या आ जाएगा सबसे छोटी संख्या 6 आ जाएगी। क्लियर, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन। 5 क्रमांक का सम संख्याओं का औसत 19 है, 5 सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या पूछिए, मैंने अभी बताया था 5 में 1 कम करो कितना आ गया 4, 2 का भाग कर दो तो कितना आ जाएगा 2, बड़ी संख्या पूछिए 2 इसमें ऐड कर दो 19 + 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 21। क्लियर हो गया, ऐसे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना, अभी बताया पीछे एक कम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया था आपको, यहाँ पर देखिएगा यहाँ बताया था एक कम करेंगे, यहाँ एक कम कर लिया 36 हो गया था, 18 2 से डिवाइड कर दिया था, ठीक है ना, ऐड करिए, बड़ी संख्या पूछेगी तो ऐड कर देंगे, छोटी संख्या पूछेगी तो माइनस, ठीक है ना। क्लियर, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखिए आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन को। प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिनमें प्रत्येक 7 से डिवाइड हो। तो देखो विषम अगर 6 संख्याएँ ऑड नंबर होते यही, मतलब 7 संख्याएँ है ना, 7 संख्याएँ होती हैं,
क्या ना, अगर ये 6 संख्या दे सम की बात करें तो हमें ऐसे करते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, तो बीच वाला नंबर क्या होगा हमारे पास, क्या करें 6 संख्याओं को औसत ज्ञात करें जिनमें प्रत्येक संख्या 7 से। ओके, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन में हमें क्या है, 7 का मल्टीप्लाई होगा, तो 7 का होगा 7, तो मैंने लिख लिया। क्लियर, यहाँ नंबर होंगे। तो एक बात बताओ, मैं 7 का एक तो 7 होगा भाई, 7 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, और बात किसकी कर रहा है, विषम नंबर होने चाहिए, पर सम नहीं होना चाहिए। दो मैंने नहीं लूँगा, दो नहीं लूँगा, ठीक है ना, क्योंकि दो सम भी है हमारा। दो दूनी मतलब और नंबर होती है, तो मैंने 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 7 9 और 11। कितनी संख्या है हमारे पास, 6 संख्याएँ। क्लियर, अब इनका क्या करूँगा, मैं सम करूँगा। क्या कर लूँगा, सबका सम कर दूँगा। तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 36 जोड़ के डिवाइड 6, तो इससे 6 बार चला गया, 6 से 42 आ गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन करके दिखाएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बताइए। ये 15 संख्याओं का औसत ज्ञात करें जिनमें प्रत्येक 9 से, अभी मैंने बनाया है तो किसी सम संख्या की बात कर रहा है, सम संख्या ही होनी चाहिए, जैसे 2 4 6 8 10 12, है ना। ये ऐड कर लेंगे ऐसे ही, तो आप करके कर दोगे अभी की तरह कर लेना, ठीक है ना। आंसर इसका आएगा आपका 144। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएं। इस क्वेश्चन 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है। 8 है ना, 1 2 3 4, अब 1 2 3 4, ये जो नंबर होगा वो हमारा एवरेज कहलाता है, मैंने आपको बताया था, नोट पॉइंट में भी बताया था। तो कहा है कि छोटी विषम संख्या होगी, तो छोटी सबसे छोटी विषम संख्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ 48 है, तो यहाँ कौन सा होगा, 47 होगा, यहाँ कौन सा होगा, 45 होगा, 43 होगा, 41 होगा। ऑडी नंबर तो होना चाहिए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताएं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। ये तो कर लोगे, बताइए, क्योंकि विषम संख्या की बात कर रहा है। एक करेंगे 5, तो आप कर दोगे, इसको करके बताना है, आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन करा दिया आपको, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमारी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट मैं लेके आऊँगा, अगला उसको देखिएगा। अगला थोड़ा लेवल हाई होगा उसमें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही।